नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, मैंगो मैन फैमिली। आज हम जिस टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन और विचार विमर्श करने आए हैं वो है ड्रोन्स। अब ड्रोन्स अगर एक आम आदमी से पूछा जाए तो ये बोलेगा मैं तो शादी में जाता हूँ और वहाँ ड्रोन मेरे सर के ऊपर मंडराते हैं और वो मेरी पिक्चर ले लेते हैं, मेरा वीडियो बना लेते हैं। यही ड्रोन के एडवांस्ड वर्जन आजकल वॉर में यूज़ होते हैं और ये वॉर जो कि अभी लड़ी गई हैं हाल के दिनों में या हाल के सालों में कह लीजिए, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर है। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी एक ट्रेडिशनल वॉर की तरह, लेकिन यूक्रेन की जितनी भी कैजुअलिटीज हुई तो उनको समझ में आया कि भाई रशिया के पास तो बहुत मैन पावर है, बहुत रिसोर्सेज हैं, वो हमारे को वॉर में लंबा टिकने नहीं देगा। उसके बाद यूक्रेन को सप्लाई किए आर्म्स, एम्यूनेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स। उसके बाद से ये लड़ाई 2-3 महीने 6 महीने से ना रुक के आज 5 साल तक भी चल रही है। तो इसमें ड्रोन वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है। अब इसके अलावा ये तो हो गया, अभी अभी जो हाल फिलहाल में 3 महीने से ऊपर हो गए हमारा मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि स्टार्ट हुआ था यूएस से, इजराइल और कौन, ईरान या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, उनके पास शुरू हुआ था। और ईरान ने इस वॉर को एंटिसिपेट करते हुए उसने पहले ही ड्रोन्स का जखीरा बना के रखा हुआ था, जो कि उसके बहुत काम आ रहा है। क्योंकि देखिए, जब डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं तो शॉर्ट टर्म ड्रोन्स काम नहीं कर पाते, लेकिन आज की डेट में इतने बढ़िया ड्रोन आ गए हैं जो कि लॉन्ग रेंज इंड्योरेंस के साथ आते हैं, जिसमें से कि हमारी भारतीय सेना और हमारी गवर्नमेंट भी बहुत टाइम पहले इन ड्रोन्स की अहमियत को जान गई थी, पहचान गई थी, और उन्होंने सबसे पहली डील की थी जनरल डायनामिक्स यूएसए के साथ। जी हाँ, MQ-9B स्काई गार्डियन और सी गार्डियंस को लेके। अब ये डील क्या थी, ये ड्रोन्स कौन से हैं? अब ये MQ-9B ड्रोन्स हैं, ये हाई एल्टीट्यूड हाई इंड्योरेंस सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, जिसको कि लॉइटरिंग पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव ड्रोन है। बट ये अपने साथ मिसाइल्स, 2 से 4 मिसाइल्स का जखीरा कैरी कर सकती है कि जो ऊपर से ही अगर आपको कोई टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस लेता है तो वहां से भी कर सकते हैं। अब इस डील में आप पूछेंगे कि अगर ये है तो ये बहुत बढ़िया डील है। अभी आपको बताते हैं। ये 28 से 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स की डील हुई है, जिसका की अमाउंट सुनिएगा, $3.5 बिलियन। आप समझे, आप 30 से 31 ड्रोन आपके $3.5 बिलियन के हैं। किस लिए? क्योंकि वो यूएसए ने बनाए हैं और यूएसए अपनी चीज 10 रुपए की 100 रुपए में बाहर भेजता है। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, डील तो हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि डील बुरी डील है, क्योंकि आपका टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन्स जो है हाई एल्टीट्यूड और हाई अल्टीट्यूड कैपेसिटी को लेके ड्रोन बहुत ही कारगर है। लेकिन 3.5 बिलियन भी तो एक बहुत मोटी रकम होती है। लेकिन इस डील में हमारी सरकार ने एक और बढ़िया चीज़ की, उन्होंने जनरल डायनामिक्स को बोला कि ये मेड इन इंडिया होंगे और ये इसमें से 20 से 30 ड्रोन तक, और जो आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, 20 से 31 ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होगी, विच मीन्स कि हमको टेक्नोलॉजी के साथ भी कुछ ना कुछ मिलेगा उस जनरल डायनामिक्स से। लेकिन ये तो हो गए 30-31 ड्रोन से आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, हो सकता है नेपाल, हो सकता है श्रीलंका, आज की डेट में किसी का कोई पता नहीं है। क्योंकि हो क्या रहा है, हर एक नेशन अपने इंटरेस्ट के लिए दूसरे नेशन के इंटरेस्ट को आज सूली पे चढ़ा रहा है। और बीइंग भारत, जो कि हम 7th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हैं और एशिया का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हमारे को भी तो इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे इंडियन आर्म फोर्सेस कहती हैं, जंग में खून बहाने से अच्छा है कि हम जंग से पहले पसीना बहाएं। अब पसीना बहाने से हमारा रिलेवेंस ये है कि हमारे पास इतना सामान होना चाहिए कि जब जंग शुरू हो तो हम 3 फ्रंट, 4 फ्रंट, 5 फ्रंट सबके लिए तैयार हों। अब ऐसे में 3.5 बिलियन डॉलर की तो डील हो गई, लेकिन अब और क्या भाई, इतने से तो पेट नहीं भरेगा। 4 फ्रंट पे कहाँ जाएंगे? 20-31 ड्रोन, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए, और गलती से किसी ने शूट कर दिया तो आप तो लंका लग गई। ऐसे में अभी जो रिसेंट डिसीजन हुआ है, रिसेंट डिसीजन में गवर्नमेंट ने लार्जेस्ट डोमेस्टिक मेगा ऑर्डर, जो कि 20,000 करोड़ या $2 बिलियन होता है, उसका अंडर फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंडर
ये इसको डील को हरी झंडी दी है, जिसमें से कि ये $2 बिलियन का बाहर से नहीं आएगा। ये ड्रोन का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन कंपनीज, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आज की डेट में हमारे यहाँ 600 से ज़्यादा कंपनी हैं, जिसमें कि स्टार्टअप भी हैं, जिसमें से कि बहुत एस्टेब्लिश्ड कंपनीज भी हैं, जिसमें से कि आपके बहुत सारी कंपनीज जो ऐसी हैं जो कि आज भी ड्रोन बना के एक्सपोर्ट कर रही हैं। इसमें से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इजराइल की एल्बिट सिस्टम्स और अडानी सिस्टम्स के अंदर। ये लोग आज यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हर्मिस 900 ड्रोन। अब ये हर्मिस 900 ड्रोन क्या है? ये मीडियम एल्टीट्यूड और हाई इंड्योरेंस ड्रोन है, जो कि 36 घंटे तक हवा में रहेगा और आपका सर्वेलेंस करेगा। तो आज की ड्रोन में ये आज की डेट में ये ड्रोन्स मैन्युफैक्चर भी यहाँ हो रहे हैं, और हम ईरान के बिहाफ पे ये इजराइल को, क्योंकि इजराइल की कंपनी है, तो इजराइल को भी ये यहाँ से ड्रोन सप्लाई होकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो जेवी पार्टनर है। तो हुआ ना एक प्रोडक्शन शुरू। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये ऑर्डर, जैसे हमने बोला, ये फास्ट ट्रैक के अंदर आएंगे, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर आएंगे, और इसमें जिस भी कंपनी को ऑर्डर जाएंगे वो ऑर्डर उनको 18 से 24 महीने के अंदर फुलफिल करने पड़ेंगे। इसका मतलब डेडलाइन भी है, टाइमलाइन भी है, तो आपके पास सामान जल्दी जल्दी आएगा। और इसके लिए ये इंडिया में ही है, तो बाहर का कोई फॉरेन प्रेशर भी काम नहीं करेगा। बस ये है कि हमारे को इसका प्रोडक्शन 100% इंडिजिनस होना चाहिए, ताकि हम किसी भी एक भी स्पेयर पार्ट के लिए फॉरेन पे डिपेंडेंट ना हो। और आपको ये जान के खुशी होगी कि ये 600 का जो स्टार्टअप और एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, इसमें बहुत सारी कंपनी आप 100% इंडिजिनस कंटेंट के साथ ये ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। चलिए, ये तो हो गया, आपको ये हमने दे दी इंफॉर्मेशन। लेकिन अब आप कहेंगे साहब आपने 600 कंपनी के नाम तो बता दिए, लेकिन कुछ तो ऐसे बताओ ना। देखिए, एक हमने बताया था एल्बिट सिस्टम्स और अडानी का। अब इसमें से सबसे ज़्यादा फायदा कुछ 5-7 कंपनीज जो हैं, जो कि अभी बहुत एक्टिव हैं, वो है टाटा एडवांस सिस्टम्स, आपका अडानी ग्रुप एल्बिट वाला, उसके बाद L&T, आइडिया फोर्ज। जी हाँ, ये वही है जिन्होंने की सबसे बढ़िया बोफोर्स गन बनाई है, जो कि 155 mm के गोले दागती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। उसके अलावा न्यू स्पेस रिसर्च है, एस्ट्रिया स्पेस है, और बहुत सारे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं, जिनमें कि नए नए आइडियाज़ के साथ लोग नए नए ड्रोन्स के साथ अपने प्रोटोटाइप लेके इंडियन गवर्नमेंट को अप्रोच कर रहे हैं कि अगर आपको ये एप्लीकेशन के लिए ड्रोन चाहिए तो हमारे पास ये है, हमारे को इस एप्लीकेशन के लिए चाहिए, ये ड्रोन अवेलेबल है। आप उसकी रिसर्च पे उन्होंने पैसा डाला है, और ये जो 20,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, ये इन सबको एक रीढ़ की हड्डी की तरह साबित होगा कि भाई अगर हम अपना पैसा लगा के और इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका रिटर्न्स हमें आएगा। कहाँ से? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, कि भैया $2 बिलियन का तो जखीरा खड़ा है, हम अच्छा प्रोडक्ट लेके जाएंगे, अप्रूव कराएंगे, गवर्नमेंट खरीदेगी तो हमारा माल तो बिकेगा। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग फेमस इसलिए हैं कि हम लोग अच्छा सामान बनाते हैं, ड्यूरेबल सामान बनाते हैं, और लॉन्ग लास्टिंग सामान बनाते हैं। अनलाइक चाइना कि जिसके लिए कहावत मशहूर है, चल गया तो शाम तक वरना चांद तक। ठीक है, सबको चाहिए चांद तक जाने का, शाम तक का नहीं चाहिए। तो क्या होता है, सस्ते के चक्कर में कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अब वो महंगा USA है या यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब इतना महंगा तो नहीं रोएगा कोई आदमी, तो इंडिया बीच में एक बफर का स्टॉक का काम करता है। अब आप ये कहेंगे कि जी सब, चलिए ये तो हो गया, अब ये $2 बिलियन का आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, इससे फायदा क्या होगा? ठीक है, 600 कंपनीज हैं। अब 600 कंपनीज जब प्रोडक्ट बनाएंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेंगी। अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में कारखाने सेट होंगे, उसके अंदर ड्रोन्स बनेंगे, उसके अंदर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर काम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे $3.5 बिलियन का हमने MQ-9 भी रिपर लिया, वो तो डॉलर में पे करना पड़ेगा ना, तो वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को डेंट मारेगा कि नहीं? मारेगा ना। और जो कि आज जो वॉर्स चल रही हैं, वॉर्स में आपकी एनर्जी नीड्स को, जो कि आप डॉलर्स में ले रहे हो, वहाँ बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है। तो ये स्टेप हमारे को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को सेफ गार्ड करने में होगा, क्योंकि आप रुपए में ही अपनी इंडियन कंपनीज को से ये सामान खरीदेंगे और रुपए में उनकी पेमेंट करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट आपसे बात करेंगे, आप बोलेंगे कि ठीक है आप ये $2 बिलियन बता रहे हो, लेकिन $2 बिलियन में आएगा क्या क्या? भाई आपने एक लॉन्ग इंड्योरेंस डील ले ली, वो लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन आपका महंगा भी तो पड़ा, $3.5 बिलियन का, तो $2 बिलियन में ऐसे कितने आ जाएंगे? आप बोल रहे हो 20 से 30 ड्रोन आएंगे हमारे पास, तो 20 से 30 ड्रोन से तो पेट नहीं भरता।
तो यहाँ पे जब हमारी इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होती है। और एक बात, जब उनको $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से मिल रहा है और वो अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगी जो कि ट्राइड होंगे, टेस्टेड होंगे इंडियन आर्म फोर्सेस के बाद, तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा कि उनके एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, कि यही ड्रोन जो इंडियन आर्म फोर्सेस को आप दे रहे हो, एयरफोर्स को दे रहे हो, नेवी को दे रहे हो, ये आप बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। खैर, इस पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि इंडियन इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री कैसे बन रहा है, वो एक अलग दिन अलग चर्चा है। अभी आपको तो ये बताते हैं कि ड्रोन्स जो इस ऑर्डर्स के अंदर एक्टिवेट होंगे या ऑर्डर किए जाएंगे, वो है टैक्टिकल क्लास ड्रोन। ये होता है कि एक छोटी सी यूनिट जा रही है आपकी इन्फेंट्री की, उसको आगे अटैक करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि आगे क्या है। तो ये छोटे छोटे ड्रोन्स उनको टेक्टिकल एडवांटेज देंगे, आगे जाके ये पता लगाएंगे कि आर्मी की ये टुकड़ी यहाँ बैठी है, या यहाँ बैठी है, या यहाँ खतरा ज़्यादा है, यहाँ मत करो, यहाँ आर्टिलरी गन लगी हुई है। ये सब होते हैं टैक्टिकल क्लास ड्रोन। उसके बाद जो हमने आपसे बात की थी, लॉन्ग एंड्योरेंस सर्वेलेंस ड्रोन्स। भाई सर्वेलेंस भी तो चाहिए ना। आपके पास एक ड्रोन है जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और कम से कम 36 से 40 घंटे, या अगर 20 भी घंटे उड़ता है तो 20 घंटे में उड़ के वो आपके दुश्मन के बॉर्डर का पूरा जायजा लेके आएगा और आपको बता देगा कि भैया ये है और आप ऐसे प्लान कर लीजिए। उसके अलावा जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है वो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में ऑटोनॉमस होते हैं ये, और ये सर्वेलेंस के काम भी आते हैं और एज लॉइटरिंग मुनिशंस भी यूज होते हैं। इसमें यह है कि जैसे आर्टिलरी गन का आपने 155 mm का एक गोला फायर किया, वो अपनी एक ट्रिजेक्टरी पे जाके आपके टारगेट पे लगेगा। लेकिन ड्रोन का क्या है, वो कहते हैं ना, एक गाना था, है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। वो उड़ा, वो आवारा की तरह घूम रहा है, वो अपना टारगेट एक्वायर करेगा, जीपीएस पे लेगा, आपके ड्रोन जो कर रहा है उसको बताएगा, फिर सेंट्रल सिस्टम को बताएगा, सेंट्रल सिस्टम बोलेगा कि ना यार ये नहीं, ये कर लो। अब क्या हुआ, ईज ऑफ सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स। ये है आपके अनमैन्ड एरियल व्हीकल। उसके अलावा ऑटोनोमस स्वार्म ड्रोन्स। अब आप बोलेंगे स्वार्म ड्रोन्स का क्या है? स्वार्म ड्रोन्स ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे ड्रोन होते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं, 500 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम का ऑर्डिनेंस लगता है उस पर, और ये 10 की तादाद में, 20 की तादाद में, 50 की तादाद में, 120 की तादाद में, आप जितना ही बड़ा स्वार्म ड्रोन का उड़ाना चाहते हैं जखीरा, आप उड़ा सकते हैं। अब इससे क्या होगा, आप एक दुश्मन की डिफेंस सेक्टर में गए, आपने बॉर्डर पार किया, और आपका एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपने 100 ड्रोन छोड़े, 100 ड्रोन अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन कंट्रोल एक ही आदमी कर रहा है। अब वो एक आदमी उस ड्रोन को कर तो रहा है, वो एक को नहीं कर रहा, वो 50 ड्रोन को, 100 ड्रोन को कंट्रोल कर रहा है। अब ये 100 ड्रोन आप इंडिविजुअली अपने टारगेट डिसाइड करके एक बड़ा एरिया, जैसे आर्मी का बड़ा सा कैंप है, आपको उसमें ये ड्रोन्स जाके फाड़ने हैं। अब वो आप फाड़ोगे कहाँ? उसकी रसोई घर में तो नहीं फाड़ोगे ना, आपको कहाँ फाड़ना है? उसका एमिनेशन डिपो है, उसका ऑयल डिपो है, उसका ऑर्डिनेंस है, उसका फ्यूल डिपो है। इन सब पे आप टारगेट करके एक ही बारी में 100 ड्रोन जाएंगे। आर्मी कितना भी डिफेंस लगा ले, 100 में 50 ही मार पाएगा ना, 50 तो फिर भी बच गए, आपने डैमेज तो कर दिया, ना आपकी सेना गई, ना आपके स्पेशल पैराट्रूपर्स गए, लेकिन आपका काम हो गया। अब इसके अलावा, ठीक है, ये तो आपकी बात होगी, और इसके अलावा एक और बड़ा काम करते हैं जो कि है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अनमैन्ड सिस्टम्स। अब क्या है, आपने दुश्मन के एरिया में ड्रोन छोड़ दिए, ठीक है, ये तो आपने ऑफेंसिव कैटेगरी की ना। ऑफेंसिव से आपको डिफेंसिव पे भी तो आना पड़ेगा ना भाई, उन्होंने भी तो डिफेंस लगा रखे होंगे। वो कि पाकिस्तान जैसे कंट्री या बांग्लादेश जैसे कंट्री तो नहीं होगा जिसके पास डिफेंस सिस्टम नहीं होंगे। अगर आपका पाला चाइना से पड़ गया तो उनके भी तो डिफेंस सिस्टम्स हैं, तो उनके सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जैमिंग करने के लिए भी अलग ड्रोन होते हैं, जिसके लिए आज की डेट में E-18 ग्राउलर, F-18 ग्राउलर यूज होता है। वो स्पेशल एक प्लेन है जो कि पहले उड़ता है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से सारे के सारे डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को जैम कर देता है। तो देखे, आपको पता लगा ना अब ड्रोन्स की कितनी वाइडर यूजर एक्सेप्टेबिलिटी है और यूजेबिलिटी है। लेकिन ये अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, इसमें अभी AI जाएगी। AI के बाद वो AI एक ऑटोनॉमस जो आकाश तीर हमारा है, जो कि हमारा डिफेंस सिस्टम्स है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी, वो इंडियन एयरफोर्स के साथ करेगी, वो आर्मी के साथ करेगी, वो नेवी के साथ करेगी,
वो उड़ते हुए पूछेगा कि भाई मैं यहाँ उड़ रहा हूँ, ये देखो आर्म्ड फोर्सेस को पूछेगी इंडियन आर्मी को कि भाई ये देखो ये टारगेट है, क्या आपको उड़ाना है, आपको हेल्प होगी? बोलेंगे हाँ नहीं, ये वाला नहीं, हमको ये वाला टारगेट उड़ा दो। तो वो ड्रोन तुरंत अपना रास्ता बदल के उस टारगेट के पीछे लग जाएगा। ये है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, जो कि आज की डेट में ड्रोन से अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपकी मैन पावर, आपके सोल्जर्स, आपके ऑफिसर्स की जान बचेगी और दुश्मन को बेहद नुकसान होगा। अब मेरे ख्याल से बहुत हो गया, हमने बहुत ड्रोन्स पे चर्चा कर ली। अभी आप इस वीडियो को देखिए और एक बारी ड्रोन के इंफ्रास्ट्रक्चर को इमेजिन कीजिए जैसे हमने बताया, आपकी आंखें खुल जाएंगी। ऐसे ही एक और टॉपिक के साथ हम फिर दोबारा उपस्थित होंगे, हमारी मैंगो मैन फैमिली को एक कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से टेक्नोलॉजी और इंफ्रा के बारे में बताने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल।